जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल सॉफ्ट स्टडी में। मेरा नाम है सौरभ और एक बार फिर आपके साथ हूं एक और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो को लेकर। यहां पर हम CPCT के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस कर रहे हैं, जो कि कंप्यूटर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उन सभी एग्जाम के लिए भी यह वीडियो इंपॉर्टेंट होगी और CPCT के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। आपको बता दें, इससे पहले हमारी 6 वीडियोस आ चुकी हैं CPCT के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की। यदि आपने उन्हें नहीं देखा है तो देख सकते हैं। जो पहली 5 वीडियोस थी उन वीडियोस में जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन पूछे गए थे उनको लिया गया था, और जो 5वीं वीडियो थी और यह 6वीं वीडियो है, इनमें जो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है इनको हम डिस्कस कर रहे हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो यहाँ पर दोस्तों आपको बता दें, आज है 4 जुलाई जब मैं यह वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, और इसके बाद में 5 और 6 जुलाई का हमारे पास टाइम है, और 7-8 अगस्त को अगस्त की बात यहाँ पर हो रही है। आज है कितनी 4 अगस्त है आज, और 7 और 8 अगस्त को आपका एग्ज़ाम होने वाला है। ठीक है, तो 5 और 6 अगस्त को 2 वीडियोस आएंगी जिसमें 100 क्वेश्चंस को डिस्कस किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो आप उन वीडियोस को देखना ना भूलें। स्टार्ट करेंगे इस वीडियो को। दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब करके ऑल बेल नोटिफिकेशन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि यहाँ पर अपलोड की गई नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, लिखा हुआ है कि मुख्य मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। मुख्य मेमोरी, आपको बता दें इससे पहले जो वीडियो आई थी 5वीं वीडियो, उसमें 30 क्वेश्चन को डिस्कस किया था, और यहाँ से हम 31वें क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं। यहाँ पर ठीक है, लिखा हुआ है कि मुख्य मेमोरी किसके समन्वय से कार्य करती है। मुख्य मेमोरी दोस्तों किसके समन्वय से कार्य करती है, तो ये कार्य करती है आपकी CPU के समन्वय से। जो CPU आपका होता है, ठीक है, कंट्रोल प्रोसेस यूनिट्स। यहाँ मुख्य मेमोरी क्या होती है, जो आपकी रैम होती है यह मुख्य मेमोरी होती है। रैम का जो फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, CPU के समन्वय से। CPU और मुख्य मेमोरी दोनों मिलकर साथ में कार्य करती हैं, तभी हम कंप्यूटर को एक्सेस कर पाते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 इस वीडियो का। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है, उसे कहा जाता है, उसे क्या कहा जाता है। ठीक है, तो इसे दोस्तों कहा जाता है, क्या कहा जाएगा यहाँ पर, सॉफ्टवेयर, माइक्रोचिप, मैक्रोचिप, या फिर सभी कथन सत्य हैं। तो यहाँ पर दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। तो एक क्वेश्चन और बनता है, कंप्यूटर का मस्तिष्क क्या कहलाता है, तो माइक्रो प्रोसेसर कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा माइक्रोचिप, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। इसे हम क्या बोलते हैं, माइक्रोचिप बोलते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर, कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिमाण कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया गया परिणाम है। तो यहाँ पर मेमोरी है, डाटा है, आउटपुट है, या फिर इनपुट है। तो कंप्यूटर द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है वो क्या, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका आउटपुट। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, आउटपुट। कंप्यूटर को हम निर्देश देते हैं कीबोर्ड माउस की हेल्प से। ठीक है, उसके अंदर हम डाटा को इनपुट करते हैं, और जो हमारे लिए निकल के सामने आता है वो क्या रहता है, मॉनिटर पर आउटपुट। कंप्यूटर हमें क्या देता है, आउटपुट देता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। हम कंप्यूटर को जो निर्देश देते हैं, ठीक है, वो हमारे लिए आउटपुट के रूप में भी कुछ देता है। तो यहाँ पर इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किसके के द्वारा किया जाता है, CPU के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाए। कंप्यूटर का मस्तिष्क ही होता है CPU, और उसके अंदर जो कुछ डाला जाता है उसी मस्तिष्क में प्रोसेस करके वो हमारे लिए आउटपुट देता है। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट हो जाता है, CPU द्वारा आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 35, और इस वीडियो का 5वां क्वेश्चन। प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहा जाता है। ऐसा डाटा जिस पर प्रोसेसिंग हो चुकी है, प्रोसेस्ड डाटा को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर आउटपुट कहा जाता है, प्रोसेस कहा जाता है। जो डाटा प्रोसेसिंग में है, ठीक है, जो डाटा प्रोसेस्ड कंप्यूटर में प्रोसेस किया जा रहा है, प्रोसेस्ड डाटा, उस डाटा को हम क्या कहते हैं, तो प्रोसेस कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, प्रोसेस। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और अगला है क्वेश्चन नंबर 6। CPU का मुख्य का घटक कौन सा है। CPU का मुख्य घटक कौन सा है, ये आपको बताना है। तो दोस्तों CPU में मुख्य तौर पर यहाँ पर 3
जो है यूनिट होती हैं, कह सकते हैं कि सीपीयू को 3 भागों में बांटा जा सकता है। एक तो कंट्रोल यूनिट में, मेमोरी के अंदर, और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का ALU फुल फॉर्म होता है। इससे रिलेटेड क्वेश्चन भी आपके इसमें पूछे जाते हैं। और ALU का मुख्य कार्य क्या होता है, तो गणितीय संबंधी गणनाओं को करता है ALU, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर CPU के मुख्य घटक कौन कौन से, तो कंट्रोल यूनिट भी आपका हो जाएगा, मेमोरी भी हो जाएगा। मेमोरी 2 प्रकार की होती है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी यहाँ पर कह सकते हैं। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ये भी कंप्यूटर मतलब CPU का एक घटक है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा ये सभी। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 37, कंप्यूटर की क्षमता है, कंप्यूटर की क्षमता किस प्रकार की है, निम्न है, उच्च है, सीमित है या फिर असीमित है। तो दोस्तों कंप्यूटर की जो क्षमता है वह सीमित है। यहाँ पर ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि कंप्यूटर केवल वही डाटा को प्रोसेस कर सकता है जो हम उसमें इनपुट करते हैं, और एक सीमा तक यह डाटा को प्रोसेस कर सकता है। ठीक है, इसलिए कंप्यूटर की जो क्षमता होती है यह सीमित होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है, कंप्यूटर को किस प्रकार की बुद्धि की संज्ञा दी जाती है। तो मानव बुद्धि, कृत्रिम बुद्धि, शुद्ध बुद्धि या फिर अन्य बुद्धि। तो कंप्यूटर एक कृत्रिम बुद्धि वाला उपकरण होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाए, कृत्रिम बुद्धि। ठीक है, कंप्यूटर में किस प्रकार की बुद्धि पाई जाती है, तो कृत्रिम बुद्धि वहां पर पाई जाती है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 9, मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में होती है। मनुष्य की स्मरण शक्ति ज़्यादा होती है या फिर कंप्यूटर की स्मरण ज़्यादा होती है। ठीक है, तो मनुष्य की स्मरण शक्ति कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होती है। ठीक है, मनुष्य की स्मरण शक्ति जो होती है कंप्यूटर की तुलना में सामान्य होगी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 इस वीडियो का, मानव मन तथा कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है। मानव मन और कंप्यूटर में किसकी गति अधिक होती है ये आपको बताना है। तो दोस्तों मानव मन और कंप्यूटर में सबसे अधिक गति जो होगी मानव मन की होती है, क्योंकि हम अपने मन में कुछ भी सोच सकते हैं, बल्कि जो कंप्यूटर होता है वह अपने आप से कुछ नहीं सोच सकता है, बल्कि उसे निर्देश देंगे तब वह वर्क करेगा। ठीक है, इसलिए ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। मानव मन की जो गति होती है वह सबसे अधिक होती है संसार में। नेक्स्ट क्वेश्चन है ईडीपी। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है ये आपको बताना है। तो दोस्तों 4 ऑप्शन आपके सामने है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पावर, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पर्सनल, इलेक्ट्रॉनिक डेटा पार्ट या फिर इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ईडीपी का फुल फॉर्म क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डेटा प्रोसेसिंग। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा प्रोसेसिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है इस वीडियो का, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। तो कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है डेटा को, संख्याओं को, एकत्रित डाटा को या फिर ये सभी। तो कंप्यूटर में जो डाटा एकत्रित होता है, ऑप्शन डी करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। एकत्रित डाटा को क्या कहा जाता है, तो सूचना कहा जाता है कंप्यूटर में। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है, कंप्यूटर में सूचना किसे कहा जाता है। ठीक है, तो एकत्रित डेटा को कंप्यूटर में सूचना कहा जाता है। अब कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है ये आपको बताना है। ठीक है, कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाता है। तो दोस्तों कंप्यूटर में डेटा किसे कहा जाएगा, यहाँ पर चिन्ह को भी कहा जाएगा, संख्या को भी, कंप्यूटर में जो कुछ भी है उस सभी को डेटा कहा जाएगा, जो भी हमने स्टोर करके रखा हुआ है। ठीक है, दी गई सूचनाओं को या फिर चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को। तो दोस्तों सभी को डेटा कहा जाता है जो भी कंप्यूटर में स्टोर होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाए, चिन्ह व संख्यात्मक सूचनाओं को डेटा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनपुट व आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। इनपुट व आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है। तो पहले भी इस क्वेश्चन को हम देख चुके हैं, और इनपुट और आउटपुट में रूपांतरण किसके द्वारा किया जाता है, ये किया जाता है सीपीयू के द्वारा। ऑप्शन सी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 15 इस वीडियो का और सीरीज का 45वां क्वेश्चन, कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं। कंप्यूटर में जाने वाले डेटा को क्या कहते हैं, तो इसे हम बोलते हैं इनपुट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। जो कंप्यूटर में डेटा भेजा जाता है वो इनपुट डेटा होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है। तो दोस्तों डेटा प्रोसेसिंग का जो अर्थ यहाँ पर हो जाता है हमारा, डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है ये आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए है गणना कार्य करना, डेटा का संग्रह करना, कंप्यूटर की कार्यप्रणाली या फिर वाणिज्यिक उद्योग के लिए जानकारी तैयार करना। तो यहाँ पर है डेटा प्रोसेसिंग का अर्थ क्या है, वाणिज्यिक उपयोग के लिए जानकारी तैयार करना। ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है एटीएम क्या होता है। एटीएम क्या होता है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर दोस्तों जो है
ऑप्शन है आपका एटीएम का फुल फॉर्म क्या है, तो ऑटोमेटेड टेलर मशीन। यदि हम एटीएम की बात करें तो बिना स्टॉक के नकदी देना, बैंकों के स्टाफ मुफ्त युक्त काउंटर, बैंकों की शाखा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, एटीएम का फुल फॉर्म क्या होता है, ऑटोमेटिक टेलर मशीन। ठीक है, इसमें से क्या होता है, तो बिना स्टाफ की नकदी देना, मतलब वहाँ पर एटीएम रहता है, एटीएम मशीन रहती है, उसमें किसी भी स्टाफ की ज़रूरत नहीं होती, वहाँ पर किसी भी कर्मचारी की ज़रूरत नहीं होती है। ठीक है, स्वचालित होता है, आप उसमें जो निर्देश देते हैं कंप्यूटर की सहायता से, तो वह आपको क्या देता है, नकदी देता है बिना किसी स्टाफ के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इंफॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं, तो इनपुट, डेटा, नंबर या फिर सभी कथन सही कंप्यूटर प्रोसेस द्वारा इन्फॉर्मेशन में परिवर्तित किए जाते हैं। तो ये सभी ऑप्शन डी इसका करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, सभी, एक मिनट, तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी, डेटा। कंप्यूटर प्रोसेस के द्वारा इन्फॉर्मेशन में किसे परिवर्तित किया जाता है, तो डेटा को परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट, तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, क्या कहलाता है। एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस जो डेटा को इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हुए प्रोसेस करता है, वह क्या कहलाता है, तो यह कहलाएगा आपका प्रोसेसर। कंप्यूटर में जितने भी वर्क किए जाते हैं वो सभी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग प्रोसेसर की सहायता से ही किए जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। डेटा को प्रोसेस कौन करता है, तो प्रोसेसर करता है और उसे इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और इस वीडियो का 20वां क्वेश्चन, प्रथम गणना यंत्र है निम्नलिखित में से प्रथम गणना यंत्र कौन सा है, कैलकुलेटर, डिफरेंस इंजन, अबेकस या फिर घड़ी। तो दोस्तों इनमें से जो गणना यंत्र है वो प्रथम कौन सा है, अबेकस है। सबसे पहले कंप्यूटर में यदि हम बात करते हैं, कंप्यूटर क्या है, एक संगणक है। ठीक है, गणना यंत्र है। तो आपको बता दें जो अबेकस है सभी लोगों को पता ही होगा, बचपन में हम पढ़ चुके हैं। अबेकस की जो खोज है लगभग 3000 वर्ष पूर्व कहाँ पर की गई थी, तो चीन में की गई थी। बचपन में भी हम 3000 वर्ष पूर्व ही पढ़ते थे इसे, और अभी भी हम इसे 3000 वर्ष पूर्व ही पढ़ते हैं लगभग। ठीक है, तो कहाँ की गई थी, चीन में की गई थी, और ऑप्शन नंबर सी अबेकस जो है पहला गणना यंत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैकमैन नामक प्रसिद्ध कंप्यूटर किस काम के लिए बना था। जो पैकमैन नामक कंप्यूटर था ये किस काम के लिए बना था, ये आपको बताना है। तो ये जो है दोस्तों ये बनाया गया था खेल के लिए, ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। पैकमैन नामक जो कंप्यूटर था ये किससे संबंधित था, यह खेल से संबंधित था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था, किसने प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया था। तो दोस्तों देखो, कैलकुलेटर दो प्रकार के वो होते हैं। हम वर्तमान में जिस कैलकुलेटर का उपयोग करते हैं वो डिजिटल कैलकुलेटर कहलाता है। ठीक है, ये बैटरी से चलता है, सेल से चलता है। लेकिन जो मैकेनिकल कैलकुलेटर था यह, इसमें कई प्रकार के उपकरण लगाए गए थे जिसमें गणना संबंधी कार्य किया जाता था, उसे घुमाया जाता था। ठीक है, तब वह वर्क करता था। तो इसका निर्माण सर्वप्रथम जो है किसने निर्माण किया था ये आपको बताना है। ठीक है, तो किसने किया था, ब्लेज पास्कल। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाए। ब्लेज पास्कल द्वारा कैलकुलेटर का प्रथम मैकेनिकल कैलकुलेटर का निर्माण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किसने पंच कार्ड का आरंभ किया, पंच कार्ड का आरंभ किसने किया। तो सबसे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि पंच कार्ड है क्या। ठीक है, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो डायरेक्ट सीपीसीटी करते हैं, उन्हें कंप्यूटर का बहुत कम नॉलेज होता है, तो उन्हें पता उनके पास इन्फॉर्मेशन कम होती है। ठीक है, तो उनके लिए यहाँ पर बता दें, पंच कार्ड एक प्रकार का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पर, मैं यहाँ पर फोटो दे दूंगा। ठीक है, इसकी सहायता से कंप्यूटर में डाटा को इनपुट किया जाता था। अभी जो हम वर्क कीबोर्ड से करते हैं, ठीक है, पहले पंच कार्ड होता था और पंच कार्ड की सहायता से हम कंप्यूटर को निर्देश देते थे और इसी के माध्यम से कंप्यूटर में डाटा को इनपुट करते थे। ठीक है, तो ये होता था आपका पंच कार्ड, और ये है इसका आरंभ किसने किया था, इसका निर्माण किसने किया था, ये आपको बताना है। तो कंप्यूटर का आरंभ दोस्तों, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट होगा। लेकिन पंच कार्ड का निर्माण किया किसने था, तो ये भी हमें पता होना चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों पंच कार्ड के आविष्कारक कौन थे, हार्मन होलोरेथ। हार्मन होलोरेथ। ठीक है, इनके द्वारा पंच कार्ड का आविष्कार किया गया था, ये आपको याद रखना है। आप चाहें तो इसे नोट करके रख सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला है, कंप्यूटर के बुनियादी संरचना का विकास किया। कंप्यूटर की जो बुनियादी संरचना है, जो वर्तमान में हम स्वरूप देखते हैं, इसका विकास कब हुआ था और किसने किया था। ठीक है, तो इसका जो है कंप्यूटर की बुनियादी संरचना का
जो विकास हुआ यह किसके द्वारा किया गया, तो ये चार्ल्स बेबेज ने इसकी नींव रखी थी। इन्हें ही कंप्यूटर का पिता कहा जाता है। इनके द्वारा डिफरेंस इंजन सबसे पहले बनाया गया था और इन्हीं को कंप्यूटर का जनक भी बोला जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है नेक्स्ट अगला 25, ठीक है, और इस सीरीज का 55वां क्वेश्चन, इनमें से कौन सबसे बड़ा, सबसे तेज और सबसे महंगा कंप्यूटर है? इसमें से कौन सबसे तेज, सबसे बड़ा और सबसे महंगा कंप्यूटर है? तो दोस्तों सबसे महंगा जो कंप्यूटर है वो आपका कौन सा हो जाता है? सबसे तेज कंप्यूटर जो हो जाता है वो सुपर कंप्यूटर हो जाता है। ऑप्शन ए इसका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है, सुपर कंप्यूटर। सुपर कंप्यूटर, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा है? तो परम 8000 भारत का पहला सुपर कंप्यूटर है। नेक्स्ट, सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है? सामान्य रूप से प्रयुक्त किया जाने वाला कंप्यूटर कौन सा है जिसका हम उपयोग वर्तमान में करते हैं? तो ये कौन सा है दोस्तों? डिजिटल कंप्यूटर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। डिजिटल कंप्यूटर का उपयोग हम अभी वर्तमान में करते हैं, ठीक है। कंप्यूटर, ऑप्टिकल कंप्यूटर, हाइब्रिड कंप्यूटर, एनालॉग कंप्यूटर, मेनफ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, ठीक है, ये कंप्यूटर के टाइप हो जाते हैं कुछ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला है CRA क्या है? CRA क्या है ये आपको बताना है। माइक्रो कंप्यूटर है, मेनफ्रेम कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है या फिर सुपर कंप्यूटर है? तो CRA दोस्तों क्या है यहाँ पर? CRA एक सुपर कंप्यूटर है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट है। क्या है CRA? सुपर कंप्यूटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस सीरीज के कंप्यूटर से शुरू हुआ, ठीक है। तो ये दोस्तों कंप्यूटर की सीरीज हैं, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर, तृतीय पीढ़ी के, इन सब कंप्यूटरों की विशेषताएं हैं, ठीक है। जो प्रथम कंप्यूटर, प्रथम सीरीज के कंप्यूटर थे, ठीक है, उनमें क्या किया जाता था? तो यदि हम कंप्यूटर की पीढ़ियों की बात करते हैं तो दोस्तों जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे, प्रथम पीढ़ी के जो सबसे पहले इसके हम सही उत्तर की बात करते हैं, मल्टी प्रोसेसिंग का प्रयोग किस पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ? तो यह तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर से शुरू हुआ, ठीक है। जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर थे इनमें दोस्तों वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था, ठीक है। 1946 से कंप्यूटर वर्तमान स्वरूप में आना स्टार्ट हुआ। पहले कंप्यूटर का स्वरूप बहुत बड़ा होता था और ये लगभग एक कमरे की साइज के आकार के, अभी जो इसे छोटा करके एक CPU के अंदर, एक प्रोसेसर के अंदर समेट दिया गया है कंप्यूटर को, हम कह सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो पहले के कंप्यूटर होते थे, पहले के कंप्यूटर में यदि CPU की बात करें तो बहुत बड़े बड़े CPU होते थे, एक कमरे के बराबर। जैसे अभी सर्वर होते हैं, बहुत बड़े बड़े सर्वर देखे होंगे आपने गूगल के, माइक्रोसॉफ्ट के, इस प्रकार से कंप्यूटर का आकार पहले होता था, ठीक है। और उसमें कई लोग एक साथ बैठकर वर्क करते थे। तो दोस्तों पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में वैक्यूम ट्यूब का उपयोग किया जाता था। दूसरी पीढ़ी के जो कंप्यूटर थे 1956 से, ठीक है, दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटर्स में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया जाने लगा। और वर्तमान में IC चिप वाले कंप्यूटर हम देखते हैं और जो है IC चिप इंटीग्रेटेड सर्किट का इसमें उपयोग किया जाने लगा तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर में। चतुर्थ पीढ़ी के कंप्यूटर में क्या? VLSI का प्रयोग किया जाने लगा। और पंचम पीढ़ी के जो कंप्यूटर रहे ये अभी वर्तमान में रहते हैं, जो लॉज ULTRA, ठीक है, मतलब इसका अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, ठीक है, इसका उपयोग अभी वर्तमान में होता है कंप्यूटरों में, जो अभी वर्तमान पीढ़ी में हम कंप्यूटर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 29 लिखा हुआ है, विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना? विश्व का पहला सुपर कंप्यूटर कब बना, ठीक है। तो विश्व का सबसे पहला सुपर कंप्यूटर कब बना था? 1976 में बना था, ठीक है। तो दोस्तों पहला सुपर कंप्यूटर था कौन सा, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो पहले सुपर कंप्यूटर का जो नाम था इलियॉक 4, ठीक है। नाम थोड़ा अजीब सा है लेकिन ये बहुत जल्दी याद हो जाएगा हमें। इल्ली एक प्रकार का कीट होता है, ठीक है। इल्ली आप सभी लोगों ने सुना होगा। इल्ली में आँख और लगा देंगे, ठीक है। क्या नाम था इसका? इलियॉक, ठीक है। यह जो था प्रथम सुपर कंप्यूटर था इलियॉक 4। और यह कब बना था? तो 1976 में इसने काम करना स्टार्ट कर दिया था। किसके द्वारा इसका निर्माण किया गया था? तो IBM जो कंपनी है, IBM इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ठीक है, इस कंपनी का फुल फॉर्म होता है, इसके द्वारा निर्माण किया गया था इलियॉक 4 का। और यह दोस्तों 1 सेकंड में, मतलब जब तक जितने में हम 8 तक गिनती गिन सकते हैं, 1 सेकंड, यहाँ पर लगभग 3 से 4 सेकंड में यह 30 करोड़ सवालों को हल कर देता था, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और इस पहले सुपर कंप्यूटर का नाम आपको जरूर याद रखना है। और भारत का पहला सुपर कंप्यूटर कौन सा था? तो परम था, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। भारत का पहला कंप्यूटर कौन सा था? सिद्धार्थ था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में निर्मित
प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर का क्या नाम है? तो सिद्धार्थ जो है यह भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर था। ठीक है, यदि हम आर्यभट्ट की बात करें तो आर्यभट्ट जो था भारत का प्रथम उपग्रह था आर्यभट्ट। ठीक है, यह भी आपको याद रखना है। सिद्धार्थ भारत का पहला कंप्यूटर था, पहला सिद्धार्थ। ठीक है, सुपर परम कंप्यूटर था। ठीक है, तो दोस्तों ये था इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में आपको जरूर बताना है। साथ ही साथ मुलाकात होगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।